सुमिरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे उपदेश। रामचरण साचा गुरु, देवे उपदेश। बोलो राम जी महाराज की जय। राम नाम तारक मंत्र। ये राम नाम जो है ये कोई साधारण मंत्र नहीं, साधारण अक्षर नहीं सजनों, ये तारक मंत्र है, यानी तारने वालों मंत्र है। ये भवसागर सुनो। देखो सजनों, ये स्वतः सिद्ध मंत्र है। वैसे वेदों में, शास्त्रों में ओम जो मंत्र है इन्हें प्रणव मंत्र बताया हुआ है। शास्त्रों में, वेदों में ओम मंत्र की महिमा आई है। पर रामचरण जी महाराज के उड़ा के शीश पर चढ़े रकार और मकार। कल भी बताया, उड़ा यानी ऊ, ओम शब्द में ऊ है, और ऊपर चंद्र बिंदी है। बिंदी आधे मैरो प्रतीक है, चंद्रमा रकारो प्रतीक। उड़ा रे शीश माते भी रकार मकार चढ़े। रकार मकार बिना ओम नाम भी आदो है। तो सजनों, कहने रो भाव ये है कि शास्त्रों रे बाकी कोई मंत्र ने सिद्ध करने वास्ते आगे ओम शब्द रो उच्चारण व्या करे। जैसे ओम, ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र रे आगे ही ओम लागे। बाकी सारे ही मंत्रों रे आगे ओम लागे, पर राम नाम स्वतः सिद्ध मंत्र है। इरे वास्ते इन्हें उभय उभय अक्षर कहो, सबसों श्रेष्ठ राम मंत्र। राम मंत्र मुझको दिया सदगुरु रामदास, परशुराम हृदय दरिया सरिया मनोरथ काम। ऐसे ही राम मंत्र की महिमा कहते हुए स्वामी जी लिखे कि राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष। ये नाम रो सुमरण कुण करे कि स्वयं भगवान शिव करे है, जो महादेव सारे देवताओं में श्रेष्ठ देवता है। इन नाम मंत्र रो जाप शेष जी महाराज करे है। रामचरण साचा गुरु और देवे उपदेश। जो सच्चा गुरु या करे है वो जिज्ञासु जीव ने राम नाम रूपी मंत्र दिया करे है। और भी राम मंत्र रो जब सुमरण कर और शिष्य बहु सागरों पार हो जावे। देखो सजनों, रामचरण साचा गुरु। आज अपे सुनाला सच्चा गुरु किने क्या करे। दुनिया में सच्चो तीर्थ किसी है, दुनिया में सच्चो भगत कुण है। सच्चा गुरु किने क्या करे है, वाणिज्य में ही आयो रामचरण साचा गुरु। देखो सजनों, एक दृष्टि में देखो जावे जब तो जीरे द्वारा अपाने शिक्षा मिले वो गुरु। जीरे द्वारा भी कोई विद्या अपाने पढ़। माताराम बीच बैठ जाओ, ये पानी की बोतल रखने वाला माताराम जी बैठ जाओ, इधर उधर घूमो मती। बोलो राम जी महाराज की। तो कहे जीरे द्वारा भी आपाने कोई शिक्षा प्राप्त हुए है वो अपना गुरु ही है। जैसे कोई हारमोनियम सिखावे है, कोई गाड़ी चलानी सिखावे है, कोई अन्य विद्या सिखावे है, वे गुरु है। मैंने गुरु के रूप में बताया है। एक शब्द में गुरु की ये परिभाषा है, जिरे द्वारा सीखने मिले वो गुरु। अब दूसरा बताया है महात्मा झूठे गुरु। झूठे गुरु किने कहे कि जो शिष्य ने भक्ति की बात नहीं बतावे, परमात्मा नहीं जोड़े, बल्कि उल्टो बीने भरम अंधविश्वास अरे दलदल में धकेल दिया करे है, वो झूठो गुरु। शिष्य ने साच बात भक्ति री बतावे नहीं, नाम महाराज जोड़े नहीं, भरम री बात बतावे, अंधविश्वास री बात बतावे, और दूसरा तीसरा भय दिखाए और मेरे पास धन ठगे है, वो झूठा गुरु। अंधे बैरे गुरु गणे, लूले लंगड़े 20, साहिब सु बैठा नहीं दादू भान आदीस। तो जो भगवान तोड़े और अपनो स्वार्थ सिद्ध करे,
जीव ने भगवान री तरफ जोड़े नहीं, राम जी महाराज री तरफ जोड़े नहीं, केवल स्वयं रो स्वार्थ सिद्ध करे। वाणी में बेने झूठे गुरु बताया है। सत्य बात बतावे नहीं, बल्कि शिष्य ने भ्रम में रख देवे। जैसे कोई आदमी है बीमार है और वैद्य रे पास में चले जावे, मेरे पास में भी नहीं तो पूर्ण जानकारी है, नहीं मेरे पास में पूरी दवाई है, और ले बैठ जावे मैं थारी बीमारी ने तैयार कर दो, वो तैयार तो कम करे और बीमारी ने ज्यादा बढ़ाई दे। सजनों, संसार में झूठे गुरु और झूठे डॉक्टरों रो अभी बोल बालो, समझ गा। अब डॉक्टर है जी कई घर घर है, घर घर में डॉक्टर बैठा, जगह जगह माते हॉस्पिटल खोल लिया है, दवाएं दे दिया। और कई लोग ऐसे वैद्यों रे चक्कर में फिर और अपने शरीर ने गमा देवे। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी मिलियो, वो क्यों महाराज मैं पिछले 2 वर्षों मैं टेबलेट ले रही हूं, और भी टेबलेट हमारे ये तो बुरो असर योग जी कोई सीमा नहीं। और जब मैं एम्स हॉस्पिटल में वापस बतायो, शरीर चेकअप करायो, तो वे जानकार डॉक्टर क्योंकि ये 2 सालों को गोली चल रही है तनकुन दी कि एक जो डॉक्टर साहब है वे हमारे गांव दिखलाई है, वे हमारे शुरू कर दिया। अरे ये डॉक्टर साहब थारे बीमारी घटाई नहीं है, बीमारी बढ़ा दी, थारे जो बीमारी है ही नहीं भी बीमारी इतने दवाई देवे। तो सजनों, कहने रो अर्थ के वो वैद्य अपराधी व्या करे, जो वैद्य जिरे पास में पूरी दवाई है ही नहीं और झूठी ठीक करने की गारंटी ले लेवे। ऐसे ही सजनों, ये कली काल में जीव रे कल्याण री जिम्मेवारी ले लेवे और जीव ने सत भक्ति रो मार्ग नहीं बतावे है, ऐसे गुरु बहुत है। सजनों, महात्मा कहे वाणी में आयो ऐसे कुछ गुरु जो अपनो स्वार्थ सिद्ध करे है, मैंने राम जी को कोई मतलब नहीं है कि जीव राम जी की तरफ लाग रही हो कि नहीं लाग रही हो, अपनो ही काम सिद्ध करने में लग गया। वाणी में एक दृष्टांत आयो कि कोई जाट हो जो भी बैराग वेगो, जाटा ने बैराग की ज्यादा ही वे अरबी ने बैराग वेगो, और वो जैसे निकल पड़ियो अपने घर, और बैराग और वो अपने कल्याण रे वास्ते ही निकलियो हो घर सु, तो अपने कल्याण री इच्छा ले और रवाने भी हो। तो वो देखे कि एक जो साधु बने मिले रास्ते में, अरे साधु कहीं करता बेरे रे द्वारा कुएं रे अंदर से पानी निकालता। संतान ने देखा, जन वो प्रणाम करिया, संत क्यों भाई बाबा किधर जा रही हो? है कि मैं हमारा उद्धार और कल्याण रे वास्ते जा रही हूँ, कोई संत महात्मा मिले मैंने भक्ति रो सही मार्ग बताए दे। हो क्यों तो हमारे मठ में चाल जा, हमारे मठ में जो गुरु जी है बैरो मैं तेने शिष्य बना दूं और थारो उद्धार हो जाए। वो बाबू क्यों ठीक है भाई चलो। वाणी में दृष्टांत आयो है, चेलो भयो जो चौधरी और भेजो तीर्थ काज, विवो दिखायो अति गणो, मेरे ही को राज मेरे ही हो राज। बी शिष्य बी बाबे ने वो साधु जो अपने गुरुजी के पास लोग, अब गुरुजी रो मठ हो बहुत बड़ो, और मठ रे पीछे 400 बीघा जमीन, घोड़ा हाथी पूछो क्यों बहुत लंबो चौड़ो पसारो। जो बाबा जी मिलियो मठा जो मुख्य मठाधीश साहब, क्यों आयो भाई कि मैं महारा कल्याण रे वास्ते आयो, ऐसे कर 4 धाम हमारी तीर्थ यात्रा करना जा। वो चलो गयो 4 धाम री तीर्थ यात्रा करने पाछो आयो कि आप बोलो महाराज कहीं करनो, अब कहीं करनो, 400 बीघा जमीन है, खेती करनी अपने और काम करो। ये घोड़ा ले जाओ, घोड़ा ने हरी हरी घास चरानी, घोड़ा री देखभाल करनी, और वो ठाट बाट है ओले आज मैं कुंचिया धने क्यों महाराज है कुंचिया तुम्हारे घर ही मैंने तो छोड़ आयो हूँ मैं, जमी साधन घोड़ा माल तो मारे घर ही है। अरे मने तो कोई कल्याण री बात बताओ, कल्याण को नहीं काम गणो जन घर चलो। तो फिर वो अपनो दूसरी जगह चले गयो। तो कहने रो अर्थ है कि माया में काटनो तो दूर गए और माया में ही जीव ने ऊर्जा देवे है। तो सजनों, सदगुरु जो व्या करे है, अब एक जो गुरु व्या करे है वे हदरा गुरु व्या करे है। वाणी में आयो हद का गुरु। हदरा गुरु किन कहे? जो त्रित वर्त ओम यज्ञ जब तब बताई,
और जीव ने स्वर्ग इत्यादि री जो यात्रा करवा देवे है वो अधरा गुरु बता देवे। जीव ने ऐसो आचार बता देवे जी कर्म और आचार्य द्वारा वो जीव स्वर्ग इत्यादि लोकों तक पहुंच सके। बिने वाणी में कहो हदरा गुरु, पर सजनो स्वर्ग रे विषय में तो आत्मा कहो 14 बैर इंद्र पद पायो और यो मकोड़ो कृष्ण बतायो। तो हदरा जो गुरु वह है जो हदरी बात बतावे, हद यानी एक सीमा सरक तकरी बात बता दी, वो हदरा गुरु या करे है। पर सजनो सदगुरु किया किन किया करे है, गुरु रे आगे जैसे सत लाग जावे यानी जो सत्य रो बोध करा देवे वही सदगुरु है। सत्य कहीं है, सत्य परमात्मा है, मिथ्या कहीं एक माया मिथ्या है। माया जीव ने निकाल और सत परमात्मा री भक्ति में लगा देवे है, भक्ति रो मार्ग बतावे है, वही सच्चा गुरु है। जैसे कबीर साहब रे नाम रे आगे कहीं लगे है सदगुरु कबीर साहिब, सदगुरु दरियाव जी महाराज। तो सतरी बात बताई, जीव ने परमात्म तत्व रो बोध करायो। जो भी दरियाव जी महाराज री शरण में आया, रामचरण जी महाराज री शरण में आया, तो ये महात्मा हा जाने सदगुरु री उपाधि मिली। कै सुखराम सदगुरु सोई सत भक्ति बतावे, सत स्वरूप घटमा ही प्रगटे उलट अगम कर जावे। जो हृदय में ही परमात्मा ने बतावे कटे बाल राम जी ने नहीं बतावे, और वो साधना बता देवे जी साधना रे द्वारा जीव परमात्मा रे लोक की प्राप्ति कर ले। तो रामचरण जी महाराज के साचा गुरु, रामचरण जी महाराज ने सच्चे गुरु मिलिया संत कृपा राम जी महाराज, जो संत दास जी महाराज रे शिष्य लिया। संत दास जी महाराज रे खूब शिष्य हा, जम दो उजागर शिष्य हा, कृपाराम जी महाराज और प्रेमदास जी महाराज। प्रेमदास जी महाराज रे तो शिष्य व्या दरियाव जी महाराज, और कृपाराम जी रे शिष्य व्या स्वामी रामचरण जी महाराज। तो रामचरण जी महाराज के रामचरण साचा गुरु देवे उपदेश। दादू दयाल जी महाराज एक दृष्टांतरी द्वारा सच्चे गुरु री महिमा बताई। शिष्य गौ गुरु ग्वाल हैं, रक्षा कर कर ले, दादू राखे जतन कर आन धनी को दे। गुरु ने ग्वालरी उपाधि दी है, शिष्य ने गौरी उपाधि दी है। जैसे ग्वालो जो व्या करे है वो कहीं करे गाया चराया करे, पूरे दिन वो गाया चरावे है बिड़तानी, गाया रो ध्यान रखे है, बेने चारो खिलावे है, बेने पानी पिलावे है, बेनी देख रेख करे पूरी दिन। और सामरा कहीं करे है, सामरा ले जाए वो मालिक ने गौ ने सूंघ दिया करे है। ऐसे जो सच्चे सदगुरु है वो सत्य उपदेश रे द्वारा आत्म चिंतन रे द्वारा सुमरण कराई, और शिष्य ने अपनी देख रेख में रख और परमात्मा प्राप्ति रू मार्ग बता देवे, और परमात्मा रे सन्मुख जीव ने ले जावे। वास्तव में वही सच्चे सदगुरु है सजनो, जो परमात्मा मिलावे। परमात्मा प्राप्ति री बात कहे, ना कि अपने स्वार्थ री बात, ना कि अपनी सिद्धि, अपने चमत्कार और अपने यशरो बखान करे। तो सजनो रामचरण साचा गुरु और देवे उपदेश। सच्चे गुरु रे बारे में कबीर साहब अपनी वाणी में कहो है, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे। सतगुरु सोई सतनाम सुना
सोई जो मोजे हैं पापा, तीर्थ सोई जो मोजे हैं पापा, मित्र सोई जो हरे रे संतापा, मित्र सोई जो हरे रे संतापा, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, भैया हाँ पंडित सोई जो आगम जाने, पंडित सोई जो आगम जाने, भगत सोई जो भे नहीं आने, भगत सोई जो भे नहीं आने, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, सतगुरु हाँ और दूजा गुरु काम नहीं आवे, और दूजा गुरु सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, योगी सोई जो काया ने शोधे, योगी सोई जो काया ने, बुद्धि वोई जो नहीं रे विरोधे, बुद्धि सोई जो नहीं रे विरोधे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, सतगुरु सब गाइए, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, दानी सोई जो अवगुण पर हरही, दानी सोई जो ज्ञानी सोई जो जीवत मरही, ज्ञानी सोई जो जीवत मरही, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे, सतगुरु नाम सुनावे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, और दूजा गुरु काम नहीं आवे, सतगुरु सोई सतनाम सुनावे,
महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरु सोई सत नाम सुनावे, और दूजे गुरु काम नहीं आवे। जो जीव ने कल्याण रो मार्ग बतावे है वही सदगुरु है। तो कोई व्यक्ति विचार करे कि कैसे सदगुरु री अच्छे सच्चे गुरु री पहचान, तो देखो महात्मा वाणी में कहो है, उन संतन की वाणी लागत चोट कलेजा भीतर और चमक उठे जिंदगानी। जहाँ गुरु री वाणी री द्वारा परमात्मा प्रेम जागे है और जीवन में सुधार वह है सजनों, वी सदगुरु री शरण में जाने जीव रू कल्याण और भलो निश्चित वह है, ये बात में कोई संदेह नहीं। तो लिखे तीर्थ सोई जो मोजे पापा, मित्र सोई जो हरे है संतापा। प्रथम में तो सच्चे गुरु की बात बताई। अब कबीर साहब के सच्चो तीर्थ किसी हुई संसार में। सजनों, महाभारत काल रो प्रसंग है कि पांचों पांडव और माता कुंती अज्ञातवास में आ। अज्ञातवास में आ तो सजनों एक समय गर्मी रा दिन हा, सब पैदल चल रहा है और माता कुंती ने बड़ी भारी प्यास लगी। तो माता कुंती के पुत्रों बड़ी भारी प्यास लगी है, मारे वास्ते जल्दी व्यवस्था करो। तो सजनों पांचामो सबसु छोटा गुण हा, सहदेव सबसु छोटा। पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो छोटे जो है भी छोटा रो कर्तव्य रहे। घर में भी कोई काम कौन करे, पहले छोटो जो है वो ही करे। तो सजनों सबसु छोटो जो सहदेव हो वो के मैं माता रे वास्ते जल लाऊं। सहदेव घड़ो ले उड़ जावे। दूर एक तालाब नजर आवे है, कुछ पक्षी उड़ रिया है और देखे सहदेव जी के पक्षी उड़ रिया तो निश्चित ही अटकटी पानी है। आगे जावे तो एक तालाब नजर आवे है। तालाब नजर आवे तो सहदेव पानी भरने वास्ते जाए घड़े ने डुबोवे। इस समय भी तालाब रे किनारे ही एक बड़ो वृक्ष हो और वृक्ष रे अंदर बहुत वर्षों में एक यक्ष रहते। भूत प्रेत दैत्य यक्ष दानव ये इत्यादि जुनिया रहा करे। वो यक्ष रहते हो कई वर्षों रहते हो और इनकी आयु भी बहुत लंबी व्या करे। कभी वाणी में प्रसंग आए तो विस्तृत बतावा के किरी कितनी आयु रहे है। पर ये बात है कि लंबी आयु रिया करे तो वो लक्ष्य बहुत दीर्घ काल सु भी वृक्ष माते रहते हो। वो बोले कि रुक भाई, कौन है तुम जल भरने वालों, पहले मारे प्रश्नों का जवाब दे और फिर ई आठों घड़ो भर। तो सहदेव के मारी माता प्यासी है, प्यासू मर रही है, पहले मैं जल पिलाऊं माँ ने और फिर बाद में आई और तारे प्रश्न रो जवाब दे दे। वो बोले नहीं, पहले प्रश्न रो जवाब और फिर जलपान करो। सहदेव हट कर लेवे तो यक्ष आपरी शक्ति रे द्वारा भी सहदेव ने घायल कर दे रो बेहोश अवस्था में गिर पड़े। बहुत समय हो गई और आयु नहीं सहदेव। माता ने चिंता हुई तो नकुल कहे मैं जाऊं माता। अब सजनो छोटा नकुल सहदेव सु, फिर सहदेव सु बड़ा नकुल पांडु। नकुल जावे और जाहिर देखे तो आगे अपने भाई ने बेहोश अवस्था में देखे। अरे कौन हिम्मत करी जो मारे भाई ने बेहोश करियो। यक्ष बोले कि मैं, क्योंकि ये मारे प्रश्नारो उत्तर नहीं दियो और अपनी मन मानी उम्मीद तालाब में जल भरने लागो। केवे सजनों सहदेव रे नकुल रे और यक्ष रे युद्ध हुए है, घायल कर देवे है। क्रमश से भीम अर्जुन आता गया, सब तालाब के किनारे बेहोश अवस्था में पड़िया। अंत में सबसु बड़ा और सबसु समझदार युधिष्ठिर जी गया।
युधिष्ठिर जावे चारों भाया ने बेहोश अवस्था में देखे, देखते ही चिंतित हो जावे है। बीच समय यक्ष बोले कि भाई पानी भरने सु पहले मारे प्रश्न रू जवाब दे, वरना जो गति थारे भयारी भी आई गति थारी वेला। युधिष्ठिर जी बड़े समझदार आ, वे बोले कि बोलो कई प्रश्न है आपरा, में हमारी समझ के अनुसार जवाब दूं। तो यक्ष बहुत प्रश्न करिया जामू ये प्रश्न भी मुख्य हो कि इस संसार में ऐसो क्यों तीर्थ है जी तीर्थ में नाणे आदमी रा पाप डूब जावे है, और आदमी रो मन है जिरी मलिनता दूर हो जावे है। क्योंकि मैं सुनी हूं कोई के गंगा में नाणे पाप डूब जावे है, मंदरी मलिनता खत्म हो जा, कोई के यमुना, कोई के सरस्वती। मैं भी हमारे जीवन में खूब तीर्थ करिया पर मैंने कोई विशेष लाभ नहीं भी, और यक्षरी योनि में मैं गयो। ये बताओ दुनिया में सच्चो तीर्थ किसो है? विषय में युधिष्ठिर जी कहे कि दुनिया में सच्चो कोई तीर्थ है तो वो सत्संग है, सत्संग में बड़ो कोई तीर्थ नहीं। जी सत्संग में नाणे में ही मानव री मंदरी मलिनता खत्म रहे और मानव रा पाप दूप है। सजनों यक्ष और भी प्रश्न पूछा, वे सारे प्रश्नों का जवाब दिया युधिष्ठिर जी। यक्ष बड़ो प्रसन्न भी हो कि आज हमारी कई वर्षों की जो शंका है भी आप समाधान कर दियो। अब ये बताओ एक महीने में बेहोश हूं होश में ला सकूं, 3 तो मूर्छित ही रही। तो युधिष्ठिर जी कहे कि आप एक ने तो होश में लाओ। तो कह के बोलो युधिष्ठिर भीम ने होश में लानो है, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने। तो काय बोले युधिष्ठिर जी कि सब सु मारा छोटा भाई सहदेव ने पहला होश में लाओ। यक्ष के वेरे युधिष्ठिर भीम जैसो शक्तिशाली जिरी आवश्यकता है, अर्जुन जैसो धनुर्धारी जिरी आवश्यकता है, अर्जुन भीम ने होश में नहीं लाई और तू सहदेवरी बात क्यों कही? अब देखो समझिए 5 पांडव आज का 2 मातारी संतान, ये तो जो भीम अर्जुन और युधिष्ठिर ये तो कुंती है, और ये 2 आज का माद्री मातारा पुत्र। तो युधिष्ठिर बोले है कि जिस समय मारी माद्री माता जो अंतिम समय में ही भी समय वा मने ये घोड़ाउन देगी कि तू भीम और अर्जुन सु भी ज्यादा प्रेम नुकुल और सहदेव सु करजिए, एणो कदी दुर्मति मत राखजी। क्योंकि अक्सर व्या करे सजनों माँ गया रे बाद में जो मोई माँ है ना, वह भी बेटे सु ठीक व्यवहार नहीं करे, ये अक्सर देखने वास्ते मिले। अब देखो ये बात तो जो मोई माँ है वो प्रेम नहीं करे, पर युधिष्ठिर जी बोले नहीं, सब सु छोटे मारा भाई ने जीवित करो। ये बात देख और यक्ष इतो प्रसन्न वियोग वारे वा युधिष्ठिर थने धन्य है, थारा ज्ञान ने धन्य है, थारी समझ ने धन्य है। यक्ष प्रसन्न वे और तीनों बाया नहीं उसमें ला दिया। सजनों कहने रू अर्थ है कि दुनिया में कोई सच्चो तीर्थ है जिमें नाणे अपने मंदरी मलिनता खत्म रहे तो वो सत्संग रूपी तीर्थ है, ज्ञान रूपी ये गंगा है जिमें आपने भावपूर्वक डुबकी लगा वाला तो मंदरी मलिनता खत्म वेला। तो सच्चे सदगुरु रे विषय में कबीर साहब कहो, सच्चे तीर्थ रे विषय में कहो। अब कहो एक दुनिया में सच्चो मित्र कौन है? मित्र सोई जो हरे संतापा, जो अपने दुख ने हर लिया करे वही मित्र। अपने संकट में जो साथ खड़ो रहे वही मित्र, सच्चो मित्र तो वही। अब सजनों ही कली काल में झूठे मित्र तो बहुत, झूठे मित्र कौन है? सुख में तो रिलमिल रे, दुख में बूझे नहीं बात, और स्वार्थ रा सब ही सगा हेली मारी, अंत चले नहीं साथ। स्वार्थ वे जब तक तो क्या हूं थारो मित्र हूं मैं थारे साथ हूं, और स्वार्थ मिटिया बचे तो थारे मैं मारे। यही दुनिया में हो रही हो। इस संसार में सच्चे मित्र कम है सजनों। आप एक प्रसंग सुनो वाणी रे अंदर, हंस और चंदन री कथा सुनो कि हंस साजी का चंदन रे वृक्ष रे माते नित्य बैठता हा, और एक दिन कहीं वे कि एक दिन जंगल में अग्नि लाग जावे, और अग्नि लागने
सारा पक्षी ही उड़ जावे, पर वो हंस नहीं उड़े और वो चंदन रे वृक्ष रे माथे आयर बैठ जावे। तो चंदन बोले, चंदन मुख से बोलिया मरीली, सुन रे हंसा मेरी बात हंसा, सुन रे हंसा मेरी बात। मैं तो जड़ा पाख्या बायरायली, मैं तो जड़ा पाख्या बायराई, जड़ है पियाला रे माय मारी, जड़ है पियाला रे माय। हे हंस, मारी तो जड़ा पाताल रे अंदर है, मैं उड़ नहीं पावा, जंगल री अग्नि बच नहीं सका, पर थारे पास तो पंख है, तो उड़ जा और बच जा, वरना ये जंगल री अग्नि तने जला दे। तो काई कहे, फल तो खाया ने पान फिरोली आईली, रमिया डालो डाल एली, रमिया री डालो, थे जड़ो में उबराएली, थे तो जड़ो ने में जीनो है कितना काली, जीनो है कितना काल। फल खाया पान फिरोलिया, रमिया डालो डाल, थे जड़ों में उबरा जीनो कितना काल। अरे थारे माते रहा चंदन, आप भी अच्छी सुगंधी माने मिली और बहुत सुखी रहा, और आज अग्नि लागी मैं तो भागा हार थे रहो, जीणो कितोक है, जिया तो साथ जिया, तो मरा तो साथ मरा, यही तो सच्चे मित्र की परिभाषा है। महात्मा कहे, हंस चंदन रा प्रेम सिर दूधा बरस्या मैं, के कबीर सा धर्मी दास ने नित नित नवला ने। सजनो, इस संसार में व्यवहारिकता में सच्चो मित्र वो है जो संकट में काम आवे, पर आज कली काल में संकट में काम आने वाला कोई नहीं है, सारा ही मौका प्रस्त है। जैसे मौको देखे वैसे ही चौको लगाए देखे, मौको देखे जो तो स्नेह कर ले वे, और पता चल जाएगा बट मिलनो की नहीं है, दोनों साथ हूं धारे में मारे। ऐसा बहुत उदाहरण अपन देखने मिले है। महात्मा तो चारों तरफ देख और एक बात ही मुख्य कही, अरे ये संसार तो अपनो सगोर मित्र है ही नहीं, तो अपना सगा और सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र जो ये महापुरुष है, जो अपने सत भक्ति रो मार्ग बताओ और अपने कल्याण री बात बताओ। इस संसार में छोटे बड़े दुख में तो साथी मिल भी सके है, कोई गिनिया चुनिया, पर जिस दिन जीव में बहुत भारी संकट पड़े है, बीतिन ए जो मित्र है संसारिक ऐरो हांदा को नहीं लगे। जब मां कष्ट पड़े जीव थामे, तब आडो कुण आई, भाई बंधु तेरा सगा गनाई तिर मुंडो छिपाई। जी दिन मृत्यु आई, जी दिन धर्मराय रे दरबार में पैसी होई, बी दिन ये बाकी मित्र काम आने वाला नहीं है। बी दिन तो ये अपना महापुरुषारी भक्ति अपा करी, हाँ ये अपना साक्षी रही और अपना जीव ने बंधन सु छुड़ा दे। तो सजनों कहने रो भाव यही है, अपना सच्चा हितैषी, अपना सच्चा मित्र कोई है तो सजनों वे संत गुरु और राम जी महाराज है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने सत्य बात बतावे, सच्चाई रो मार्ग बतावे, अपने इतनी बात कहवे, वही अपनो मित्र। मित्र वो नहीं है जो हमें आ मिलाई देवे, मित्र वो है जो भूल में भी बतावे कि ये थारी भूल है रे, सो कार्य मत कर। आपने देखा कि अपनी आमे हाँ मिलावे वो अपनो है, अरे आमे आ तो सजनों दुश्मन मिलाया करे, क्योंकि दुश्मन अहित चाया करे कि चलो इरी आमे हाँ मिला दो। तो शुभ शुभ बातें जो कहे सुखराम जी महाराज कहे, सभी को दिन हो, मैं मैंने धन्यवाद दूं जो अच्छी बात बतावे। साचा बिन सुखराम के वे जीवन जागे कोई, तो कहे कि तीर्थ सोई जो मुझे पापा, और मित्र वही जो हरे संतापा।
अब लिखे आगे, पंडित सोई जो आगम जाने, भगत सोई जो भे नहीं आने। बोलो राम जी महाराज की। पंडित सोई जो आगम जाने। अब सच्चे पंडित किन कहे? ब्राह्मण समाज में पूजनीय है, ब्राह्मण समाज में आदरणीय है, ब्राह्मण ने विशेष स्थान। तो सच्चो पंडित किन कहे? जो आगम री बात ने जाने। आगम किन कया करे? जो शास्त्रों रे विधि रे अनुसार पूजा पाठ री बात ने जाने। शास्त्रों री विधि रे अनुसार पूजा करावे है, प्रतिष्ठा करावे है, मंत्रों उच्चारण करे है, वो ही सच्चो पंडित। ये कहीं हो सा कि पंडित गायत्री मंत्र आवे कि गायत्री मंत्र तो को नहीं आवे, पंडित हो नहीं सजनो। तो कहने रो भाव यही है, पंडित वही जो आगम जाने। पंडित जो है वो शास्त्र परंपरा रो जिन्हें ज्ञान वे वही पंडित। आजकल तो देखा सजनो, कोई पंडित री बात नहीं, आम व्यक्ति री बात है कि कली काल में, कलयुग री समय में आप देखो कि पंडित होम कर रही हो है, पंडित गृह प्रतिष्ठा रे वास्ते मंत्रोच्चारण कर रही हो, और मुंडा में गुटकोर जर्दो दाबियोड़ो। बताओ आप। तो जिक्का मुखार बिंद्री द्वारा ऐसी नशीली चीज रो सेवन करे, कम से कम 20 समय तो बिना थूकनो ही जोईजे भाई। 20 समय भी वो थूके नहीं, मंत्र उच्चारण करे हैं, और मंत्र उच्चारण करते करते वो तंबाकू और गुटकारी वो जो फीक तूक है वो मेरे अंदर पड़े। ये कलयुग रे पंडितां रो काम है गयो है सजनो। मैं एक दिन कुचेरा गांव में कोई सुंदरकांड रो पाठ हो जो मेरे तुकाराम जी गया। आप मानता नहीं होला, सुंदरकांड री मंडली है उड़ी। आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रही है सुंदरकांड, क्योंकि घड़ी 1.5 घड़ी रो काम वे है, दे 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 बांस देवे। कोई हुणनाला ने ठा नहीं पड़े, नहीं कोई बात। कोई भी आप ग्रंथ रो वाचन करो, चाहे सुंदरकांड पढ़ो चाहे गीता पढ़ो, बिने आराम पढ़े समझ आवे तो भी मैं लिखियोड़ी बात रो पतो चले। अब कई लोग ऐसे कहे लाग महाराज सुंदरकांड रे विरोध में बोल दिया। सुंदरकांड विरोध नहीं, सुंदरकांड एक रामायण रो बहुत सुंदर अंग है, समझ गा आप। इरो लाभ कदवे, इनो यदि आप सीधो पाठ करानी चाहो तो कोई अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति रो आसन लगाए, सामी बैठ और वो आराम से बिने पढ़े, समझ गा, बीरो अर्थ करे, सुंदरकांड री बात ने समझे। वो तो है नहीं कॉपियां ले ली सुंदरकांड री कॉपियां छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस वाला गणाई 5 हाथ ले ली, और महाराज जी ने पूछो कि साजना साजना में 5 जना गुटको खा रिया और भी सुंदरकांड कर रिया। मैं भी गरादनी ने मैं क्यों रह गई तू और क्यों करायो है बिगन? ए लोग आंगनू काहे उच्चारण करवा रही हो तू? अरे तो मुख भी है पवित्र है, ये पवित्रता री बात कैसे कही बताओ आप। और झम धम बाजा है, कोई ठा पड़े नहीं बात नहीं। पर दुनिया भी केड़ी हूं जियो वे 1.5 घंटो सुंदरकांड करियो तब तो कोई बोलिया को नहीं, कोई पीढ़ी को हिल गई कि नहीं सुंदरकांड वैसा बिचकी नहीं करनो। और मैं भजन बोलन डूका और अड़तों डूका जड़े बीड़ियां हिल गई, कोई अड़न जावे है कोई अड़न जावे है कि नहीं महाराज सुंदरकांड रो ने मैं बीचे नहीं उठनो, तो संगत रो योई ने मैं बीचे क्यों उठनो। पर ये बात ने कौन समझा है सजनो। आजकल तो दुनिया कहने कि शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ो और मीठो, थोड़े में बहुत कुछ करनी चाहे और मिले कुछ नहीं। तो मैं क्यों भाई आप जो सुंदरकांड रो पाठ करियो इतो दे दे करियो और इतो म्यूजिक जोरू बाज रही हो, माने मौलूद समझ में आवे तो थाणो सुंदरकांड समझ में आवे। मौलूद में की ठा पड़े मुल्ला पड़े कोई ठा नहीं। अरे कम से कम ये ग्रंथ वाचन रे समय आप नियम तो रखो, अच्छो आसन लगाए बैठो, अच्छो बाजोट लगाओ, अच्छो वस्त्र रखो ग्रंथ जी ने विराजमान करने वास्ते, फिर धीरे धीरे इन्हें पढ़ो, सब ने साफ सटीक समझने आवे। तो सजनों कली काल तो ऐसो वेगो
पंडित सोई जो आगम जाने, पंडित जी ने आगे जानो वह जन दे दे मंत्र उच्चारण करना आगे किया और अपने स्वार्थ तू मूर्त भी निकाल देगा। मूर्त नहीं वे तो कहते हाँ वो घड़ी वो चौकड़ी ठीक। तो सजनों ये नहीं होना चाहिए। और आप आम व्यक्ति ने ये बात ने थोड़ी समझनी चाहिए। ठीक कोई ग्रंथ रो लाभ कद वे कि जिन विधि विधानु जद पढ़ा, जैसे अपने राम समय में वाणी जी रो पाठ हुआ है तो वाणी जी रे पाठ रे साथ में कहीं होना चाहिए जैसे बिल्कुल बिना म्यूजिक सुबह पाठ हुआ है संत तुकाराम जी और भक्त लोग करे। पाठ रे साथ पढ़ने वाला ने वह शब्दों री तरफ भी ध्यान देना। दरियाव जी महाराज कहीं कहनी चाह रही है हमेशा मेरो पाठ करने हो चाहे आप हमेशा 50 साकी भी पढ़ो पर भी ने ध्यान पूर्वक पढ़ो, रुचि पूर्वक पढ़ो और भी बात ने अपने हृदय में उतारो। जद ही भी ग्रंथ रे पढ़ने रो लाभ। कई लोग कहीं करे आदमी मर रही हो जन पंडित जी ने बुला पंडित जी गीता पढ़ो न कहानी। अब पंडित जी महाराज संस्कृत में गीता पढ़ रिया है, अरबी ने संस्कृत रो कोई कैर खे कदी ठाई को नहीं, अनपढ़ आदमी है। बताओ आप कम से कम कोई भी आप ग्रंथ रो पढ़ना चाहो तो आप खुद पढ़ सको। सुंदर कांडरी जो पुस्तक लाई और आप अपने बच्चा कनो भी आराम बिना नहलाए धुलाए और अच्छा कपड़ा पहनाए तू पढ़ भाई में कहीं लिखे बता तो सही। पंडित सोई जो आगम जाने, ये सच्चे पंडित वही है जो शास्त्र परंपरा के अनुसार विधि विधान के अनुसार कोई कर्म कांड करावे तो भी बिने विधि री द्वारा करावे, विधि विधान रे द्वारा वो बात बतावे। पंडित सोई जो आगम जाने, भगत सोई जो बे नहीं आने। अब सच्चो भगत किने बतायो है सजनों, सच्चो भगत वही है जो भक्ति करे और भक्ति मार्ग में कोई भी प्रकार सुख या दुख आवे तो वो भयभीत नहीं है। सुख दुख आवे, कोई हंसी किलपत करे है, कोई ताना मारे है, कोई कष्ट देवे है, फिर भी भय नहीं आवे। हंसी भय माने नहीं, जे स्वान बुकाई सत्संगी संग नहीं तजेर चित राम बसाई। हंसी खिलपतों कोई ताना मारे कोई अपमान करे भी बात रो भय मन में नहीं रखे। अरे ए भगत बढ़िया है अब कल्याण कर ले, ऐसा ताना मारे है तो मारने दो। मीरा बाई जैसे भक्त व्याह मैंने लोग किता हंसी ताना मारिया पर मीरा ने कोई भी प्रकार रो अंदर भय नहीं। क्यों भय नहीं हो कि मीरा ने पतो हो कि मारे सिर पे सांवरिया रो हाथ राणा जी मारो कहीं कर सी। राणा जी कहीं करी मीरा रे मस्तक माते तू राम जी रो हाथ। तो कोई भी प्रकार रो भय है वो भक्त रे मन में नहीं रहा करे। जैसे प्रहलाद भगत, तो प्रहलाद भक्ति कथा सुना जन आपने पतो चले है। प्रहलाद ने जहर दियो हो, प्रहलाद ने पर्वत सु गिरायो हो, प्रहलाद ने मतवाले हाथी रे सामने छोड़ दियो हो पर तनिक भय नहीं करियो और भगवान रू नाम लियो हो। बताओ सजनों, क्योंकि भगत जो व्या करे बिने मन में जब भगवान रे प्रति प्रेम पैदा हो जावे बिने संसार रो भय नहीं, बिने तो काल और मृत्यु रो भी भय नहीं लागे। वाणी में गायो है भैया लागी प्रीत पिया जी से साची, लागी प्रीत पिया जी से साची। प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई मन में नाची। लागी प्रीत पिया जी से साची, लागी प्रीत पिया जी से साची।
परमात्मा सुप्रीति और प्रेम हो जावे तो वो संसारी परवाह नहीं करे। लिखे महात्मा, लोक और वेद डरावत सोई, लोक और वेद डरावत सोई, कुल मर्यादा सबरी खोई, कुल मर्यादा सबरी लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन गए मन में नाची, लागी प्रीत पिया जिसे साची, लागी प्रीत पिया प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई मन में नाची। लजिया खोए सिर पट का डारा, लजिया खोए सिर चाहे हंसो रोवो जग सारा, चाहे हंसो लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी हाँ प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई गाइए, लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी मेरे तन की लेवो कसोटी, मेरे तन की लेवो जाए कर दो बोटी बोटी, जाए लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई मन में नाची। जब लक सुंदर संकारा के, जब लक सुंदर तब लक प्रेम कबू नहीं छाके, तब लक प्रेम कबू लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी प्रीत प्रेम मगन हुई मन में नाची, प्रेम मगन हुई लागी प्रीत पिया जिसे साथी, लागी प्रीत
बोलो राम जी महाराज की जय हो। लागी प्रीत पिया जी से साची और प्रेम मगन हुई मन में नाची। जीव आत्मा रे हृदय में परमात्मा रे प्रति प्रेम जागृत हो जावे है, परमात्मा री भक्ति जागृत हो जावे है, फिर भी भक्त संसारिक लोक लाज रो कोई प्रकारो डर और भय लगे नहीं। लोक वेद डरावत सोई और कुल मर्यादा सब ही खोई। लोक वेद यानी कुलरी परंपरा, लोकाचार भी लोकाचार सु भगत भयभीत नहीं वे। जैसे मीरा रो संबंध हो गयो चित्तौड़ रे राणा भोजराज रे साथ, राणे सांगे रे पुत्र रे साथ संबंध हो गयो तो मीरा री मां डरा रही है। लोक वेद रे अंतर्गत ये बात कह रही है कि मीरा तने पतो है कि तू पीर में है, जब तक तू राम राम कर सके है, संतों री सत्संग में बैठ सके है, पर तू ससुराल जाई और ई तरह रे तू भगतरी तरह तो राणा जी नाराज हो जावेला। पर मीरा ने लोक वेद ने एक तरफ रख दियो। राणा जी रूटे तो मारो कहीं करसी रे। बोलो राणा जी रूटे तो मारो कहीं करसी। मैं तो गोविंद रागुणे गास्या ये माय, मैं तो गोविंद रागुणे गास्या ये राणो जी रूटे तो मारो कहीं करसी। राणा जी रूटे तो अपनो नगर राखसी। राणा जी रूटे तो अपनो नगर। मारा राम जी रूटिया कटे जास्या ये माय, मारा राम जी रूटिया कटे जास्या ये राणा जी रूटे तो मारो कहीं करसी। बोलो राम जी महाराज की। हे माता, राणा जी रूटी तो नगरियों बाहर निकाल दे, पर राम जी रूटगा तो फिर कटे ठोड़ है कोई ठिकानो है। सजनो जीव भगवान री भक्ति छोड़ देवे है तो जीव माते राम जी नाराज ही है। हे माँ, ये लोकाचार और दुनियादारी ने मैं प्रसन्न करने वास्ते नहीं जन्मी हूं, नहीं राम राम कर रही हूं। मैं राम राम करूं तो राम जी ने प्रसन्न करने वास्ते करूं। सजनों, जीवन में वही कार्य करो जिरे द्वारा राम जी राजी है, ना कि दुनियादारी। दुनियादारी राजी वह है, दुनिया रो काई है सजनों। दुनिया आज राजी है तो काले बेराजी हो सके। दुनिया रो काई एक पल में कर नहीं, एक पल में कर नहीं। और ध्यान रखियो सजनों, आप दुनिया रे वास्ते 1000 काम ठीक कर दे हो, जब तक तो दुनिया साथ। और दुनियादारी रे एक भी काम आप प्रतिकूल कर दे हो तो 100 थारा करियोड़ा काम माते 1 मिनट में लोग पानी फेर दे। और तो कहीं को नहीं रे भाई, ऐसे ही 100 काम अच्छा कर दो, एक भूल हो गई, एक प्रतिकूल काम हो गए तो कह तू कहीं करियो हमारे वास्ते। बस ये दुनिया है जो कृतगुणी है सजनों, किए हुए उपकार नहीं मानने वाली है। अरे एक बेटो मायतारा उपकार नहीं समझे तो आपे की दुनिया ने राजी करने में बैठा है भाई। दुनिया कृतगुणी है और राम जी कैसा है कि आप 1000 पाप कर्म कर दो और फिर भी भगवान री शरण में चले आ जाओ तो भगवान अपने अपना ही ले। ऐसा राम जी दयालु है। तो वो कार्य करो जिरी द्वारा राम जी राजी हुए, ना कि दुनिया। दुनिया राजी हुई तो धन दौलत दे दे, मान प्रतिष्ठा दे दे, वो कब तक है? शरीर है तब तक। शरीर छूटते ही वो तो सब खत्म। साहिब को भावे नहीं वो बाटन बूझी रे, साई सु सन्मुख रही मन से जूंझी रे। दादू दयाल जी महाराज कहे जो कार्य परमात्मा ने नहीं भावे वो कार्य नहीं करनो, भी रास्ता माते पैर भी नहीं रखना। परमात्मा ने झूठ निंदा गाली गलोच
परमात्मा ने ईर्ष्या राग द्वेष हिंसा बेईमानी काम क्रोध लोभ पसंद नहीं है, तो फिर परमात्मा ने कहीं अच्छो लगे है। परमात्मा ने भक्ति साधन सेवा सत्संग सुमरण दान पुण्य परोपकार ये परमात्मा ने प्यारो लगे। तो सजनों, मानव ने वही कार्य करना चाहिए जिरे द्वारा राम जी प्रसन्न हुए। पर प्रत्येक प्राणी राम जी ने प्रसन्न करने में नहीं लागेड़ो है, प्रत्येक प्राणी दुनियादारी ने प्रसन्न करने में लागेड़ो। दुनिया प्रसन्न कैसे हो गए? दुनिया हमारी महिमा कैसे करे? दुनिया हमारो सम्मान कैसे करे? एक आया बेटो कहे कि बाप जी हमारे जो पिताजी है ये बहुत ज्यादा चिलम पिए तो इन्हें कहो चिलम छोड़ दो। मैं सहज में क्यों बाबा जी चिलम नुकसान करे छोड़ दो। कि महाराज छोड़ू की कर छोड़ू तो हमारा मित्र है जिका नाराज है जिया चिलम वाला मित्र कौन वह? चिलम वाला ही वह बे नाराज है जिया हाँ बे नाराज है जिया पूरी तरह विरोध करे मारो भी मारा मित्र नाराज हो जाए मैं चिलम छोड़ू तो मैं क्यों फेफड़ा गल जाए महीनों नुकसान हो जाए भी दिन मित्र थाने कहीं पैसा दे। कोई मित्र काम करना बेटे 10 वजन मित्र अंदर थोड़ी वे बेटे तकलीफ था के वे। तो सजनों, लोकाचार में आजरो प्राणी तो फंस्यो है कि पूछो मत। महात्मा कहे कि भगवान रो भक्त लोकाचार ने नहीं माने, लजिया खोई सिर पटका डारा और चाहे हंसो रो जग सारा। लजिया खो दी, ये झूठी लज्जा। महात्मा कहे लोक लाज माने नहीं, निर्भय हो रही है, ये मन साधा दीजिए तो गोविंद पाइए। और देखो सजनों, मिनक लोक लाज और शर्मिंदगी महसूस करे। अरे सत्संग में जावा तो लोग कहीं कही, दान पुण्य करा तो लोग कहीं कही, राम राम करा तो लोग कहीं कही। और आदमी बहुत डरे और कहे कि लाजा मरा, झूठ बोलता लाजा कौन मरे? कोई नहीं धोखो देवता लाजा नहीं मरे, कोई निंदा करता लाजा नहीं मरे। और अच्छे काम में के मानो के मैं लाजा मरा। बताओ आप, अभी आप कह दो कि कोई आदमी की मृत्यु हुई है और भी मृत्यु बोझ रे पीछे बीड़ी गुटको जर्दो अमल तंबाकू इत्यादि नशा पता मत कराओ तो आपको समाज नाराज हो जाए। ये ऐसा समाज अब तो अपने क्षेत्र में फिर भी कम हो गई हो, और जोधपुर क्षेत्र में तो अभी भी चले कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो पीछे अमल गाड़े गाड़े कि नहीं गाड़े अमल गाड़े कई तो परिवार बर्बाद भी हो जावे। एक तो आदमी की मृत्यु हुई है ऊपर अमल गाल रही है, और अमल नहीं गाड़े तो कहीं वे भाईगर नाराज हो जावे। भाईगर नहीं तार कहीं आंदा लागे बैठ खावना पीवना मस्ती करनी। बताओ आप, ये लोक लाज लोकाचार ऐसो है कि लोकाचारों निकलो और भक्ति करने वाला कोई बिरलाई। महाराज जी ने बंद कर दा तो लोग नाराज हो जावे, लोग विरोध करने लग जावे। पर सजनों, ऐसे कोई बिरलाई रहे है जो ये लोक लाज नहीं करे। एक बार सत्संग में मैं गया तो छोटी सी बात है, मैं क्यों भाई प्रसाद बांट दो। अब कोई उठे नहीं कि हाँ का मरा बाप जी। अरे मैं कहते अमलरी मनवारा तो बिल्कुल बड़े चावू करो थाना बार बीड़िया या ट्रे घुमाऊ नो कह देते थे हाथों हाथ रवाने जी और प्रसाद बांटता हाँ का मरे। वाह भाई दुनिया, ऐसी लोक लाज ऐसे लोक वेद में मानव फंस्यो है जी। लोक वेद रो कोई अर्थ नहीं, यही लोक वेद है। 20 तोला होनो नहीं गाला, इतो धन खर्च नहीं करा तो वैगनित कहीं कही लोग कहीं कही। और भी लोग लाजरा मारिया 10 साल री कमाई एक दिन में बर्बाद कर दे बच्चे उतारता दोहरावे। ये बात है कि नहीं? बताओ आप। जो झूठा लोकाचार में नहीं फंसना है, झूठो लोकाचार झूठो लोक वेद लोग कहीं कही लोग तो क्यों कह सके है अपनों कहीं है भाई। ये बड़े बड़े महापुरुष यार आप चरणेरी धूड़ भी नहीं आ अपे महापुरुषों रे सामने कुछ नहीं हाँ। महापुरुषों री भी लोग निंदा कर दी, लोग बात कर दी तो आम व्यक्ति री कोई चिकारी नहीं। तो भगवान रो भक्त वह है झूठे लोक वेद ने लोकाचार ने हटा दिया करे। मीरा रो जिट में मीरा अवतरित हुई
ये आज तो 600 वर्ष पहले री बात है। राजा रा राजा और राजा रो ये लोक वेद हो रावले री माता बहना है जिको बारे घूंघट बिना जा नहीं सकती, पर्दे में रहना पड़तो हो। पर मीरा बे रजवाड़ा रा सारा लोक वेद ने खत्म कर और गुरु रैदास जी महाराज रे पास में जाती ही भगवान रो भजन करती। राणा जी कहो हो ज्या मेवाड़ रे राज घराना में अस्त्र शस्त्र री शिक्षा दी जावे, ज्या मेवाड़ रे राज घराने में जन्मते ही बालक जिका ने तीरंदाजी शस्त्रबाजी सिखाई जावे है, वे मेलों में ये बालक करताड़ा लियोड़ा फिरे है। मेरा थारे कारण ये मंजीरा बजावे है, ये अपने राज री मर्यादा रे खिलाफ है। मेरा क्यों भले ही हो खिलाफ, मैं नहीं मानू। सजनों, मीरा दुनिया ने राजी नहीं करिया, मीरा तो राम जी ने राजी करिया। हाँ तो आज मीरा ने कौन नहीं जाने बताओ आप। सारे जग में नाम कमाई